अस्सलाम वालेकुम, दामान टीवी में आपको खुश आमदीद। आज हम इस वक्त मौजूद हैं DI खान में रहमान ढेरी के मकाम पे। अगरचे इसे ठेड़ी के नाम से भी मकामी ज़ुबान में जो लोग हैं, जो मकामी आबादी है, वो इसे ठेड़ी के नाम से भी जानती है। ये रहमान ढेरी जो है, इसको एक प्रोफेसर AH डेनी ने 1971 में इसको जो है वो दरियाफ़्त किया था, और उसके बाद पेशावर के दुरानी साहब ने इस पे काम किया 1976 से 82 तक, और इसकी पहली खुदाई की गई। कैमरामैन अगर दिखा सके तो मेरे लेफ़्ट साइड पे इसकी जो है वो पहली खुदाई की गई थी सन 1976 से 1984 तक, और उसके बाद मुख्तलिफ़ अदबार में जो है 3 मुख्तलिफ़ खुदाइयाँ की जाती रही हैं। रहमान ढेरी अभी तक की जो रिसर्च है वो ये साबित करती है कि बेबीलोन की जो, और इसी तरह दरियाए नील की जो तहज़ीब है उससे भी पुरानी प्री हड़प्पन ये तहज़ीब है, तकरीबन 5,500 साल से लेके 7,000 साल पुरानी। और यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टोपे वग़ैरह जो यहाँ पे दरियाफ़्त हुई हैं वो पेशावर म्यूज़ियम में जाके जो है उन्हें जमा किया गया। 2015 में जो सालाना बुनियादों पे यहाँ पे तीसरी खुदाई शुरू हुई थी, उस खुदाई में अभी फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि उसे रोका गया है फंड्स की कमी के बायस। साकू तकरीबन असारी ॾाढी मुश्किल थी तॾां दी याद पवंदी है दुराने साहब दे दौर च असां उते काम करेंदे असे 8 रुपए रोज़ दे उते न असां तकरीबन इतना इवें जो पहले तो 40-50 आदमी होंदा ही वत 20-30 इतने आदमी मजदूरी इतना करेंदे रहंदे हैं। मसला है सामान तो वासर आप प्लास्टिक बंद करेंदे ते अपना नाल लेंदे न सामान तू ये फिबरी मणके शणके निकदे मसले के हड्डियां मडियां निकदियन वो मिट्टी को चेक करेंदे कितने चूल्हा कितने कंध कितने दीवार इवें हिसाब उन्होंने अपना होंदा ही ना। इसमें जो मुनफरिद है वो ये है कि ये साउथ एशिया की अगर आप कह लें तो सबसे पुरानी सेटलमेंट मानी जाती है, और इसके अगर आप तारीख़ में अगर देखें तो मेसोपोटामिया और बेबीलोन सिविलाइजेशंस जो हैं वो इससे नई तहज़ीबें हैं, क्योंकि वो 5,000 साल के से बात की हैं, जबकि ये 5,000 साल से भी पहले की है। अफसोस भी हुआ कि यहाँ पर हुकूमत ने पूरी दिलचस्पी नहीं ली, और बारिश और मौसम की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। शायद आवाम को भी दिलचस्पी लेनी चाहिए इस चीज़ में, उनको आना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए कि उनकी आबा व अजदाद की तहज़ीब क्या थी, वो कैसे लोग थे, कैसे रहते होते थे। ये एक स्टोपा है जो मुझे मिला है। अव्वल तो मैंने ये समझा कि शायद कोई जली हुई ईंट है जिस तरह की हमारे यहाँ होती है, लेकिन बेसिकली ये ऐसे है नहीं, बल्कि ये एक इस तरह का पत्थर है और इस तरह की धात है जो ना तो पत्थर की तरह भारी है ना ही ईंट की तरह, और बहुत हल्की है वज़न में, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इसकी जो है वो नक्श निगार बनाए गए हैं और इस पे खुदाई की गई है। इसी तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। यहाँ से हमें ऐसे मोती मिले हैं, ऐसी हड्डियाँ मिली हैं, और रिसर्च ये साबित करती है कि ये जो तहज़ीब थी ये एक मुकम्मल 30 से 40 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल एक ऐसी बस्ती थी जो आम ग्राउंड से जो है 10 से 15 फीट बुलंदी पे ये शहर आबाद था, और इसकी बाकायदा गलियां थी। यानी 5,500 साल कबल 22 हेक्टर का ये एरिया है तकरीबन, और मुकम्मल तौर पे ये एक वर्ल्ड सिटी था। यकीनन अगर एक बाहर से आदमी आके ये रिसर्च ये दरियाफ़्त करता है कि ये 5,500 साल पुरानी तहज़ीब है, तो आखिर मकामी लोग इस पे क्यों नहीं काम कर सकते, और क्यों नहीं इसको मज़ीद आगे लेके जा सकते कि नहीं जी ये ना सिर्फ 5,500 साल पुरानी तहज़ीब है, बल्कि ये इस खित्ते की, बल्कि इस पूरी दुनिया की शायद सबसे पहली सिविलाइज्ड तहज़ीब है।